हेलो एवरीवन। आज हम जिस पेन की जिस कंडीशन के बारे में बात करेंगे उसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनमें रात में पैरों में और हाथों में बहुत ज़्यादा बेचैनी देखी जाती है। तो ऐसे पेशेंट को क्या बोलेंगे जनरली, वो आपको बताएंगे कि ये जो ग्लव्स एंड स्टॉकिंग्स बोलते हैं, जहाँ तक हमारे ग्लव्स आते हैं या जहाँ तक हमारे सॉक्स आते हैं पैरों में, दोनों ही जगह में रात के समय में ऐसे बेचैनी सी, ठंडापन, झंझनाहट, सुनपना, इस तरह की फीलिंग्स आती रहती है उनको। ऐसे पेशेंट को नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब आप उनसे पूछते हैं तो बोलेंगे जैसे हम सोते टाइम कई बार पैर इतने ठंडे हो जाते हैं कि ऐसे लगता है आप उनको उसके ऊपर सॉक्स पहन के सोएं। कई बार उल्टा भी होता है, कई बार वो बोलते हैं कि चादर भी हमें उसके ऊपर टच कर जाए तो बड़ा परेशानी होती है, और कई बार हम पैर भी रजाई से या चादर से बाहर निकाल के रखते हैं। ऐसे पेशेंट ये भी बताएंगे कि जो पिंडलियाँ होती हैं हमारी, जो काफ मसल्स होती है, वहाँ पे काफ़ी स्टिफनेस रहती है, वहाँ पे जकड़ी सी हुई होती है जब रात के समय सोते हैं। स्पेशली रात के समय ज़्यादा होता है, वैसे दिन में भी पेन हो सकता है बट जनरली रात के समय। और इन दिक्कतों की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि उन्हें नींद नहीं आ पाती, नींद डिस्टर्ब रहेगी पूरी रात में। एक्सक्लूसिवली इसके बहुत और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम केवल जो शुगर वाले पेशेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। इन वाले पेशेंट में इसका मेन कारण होना शुगर का अनकंट्रोल्ड होना, या कुछ वाले केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें शुगर कंट्रोल भी रहेगी लेकिन बहुत लंबे समय से है। तो शुगर जब ज़्यादा बढ़ जाती है, लंबे टाइम से होती है, तो वो नर्व्स के ऊपर इफेक्ट करना चालू कर देती है, और इसीलिए हम इसको न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं, जिसमें नर्व्स के ऊपर असर आता है। अब डायग्नोसिस के लिए जनरली जो शुगर वाले हमारे टेस्ट होते हैं, HbA1c जो पिछले 3 महीने का शुगर कंट्रोल बताता है, या फास्टिंग शुगर, लेकिन इसके लिए एक सबसे जो अच्छा टेस्ट होता है वो होता है जिसे हम 2 आवर शुगर चैलेंज टेस्ट बोलते हैं। कि जब भी आप जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, आपको शुगर पिलाई जाती है 75 ग्राम, और उसके बाद 2 घंटे बाद हम टेस्ट करके देखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ, ऐसे वाले पेशेंट में शुगर इम्पेयर्ड है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो या तो शुगर हो गई है या शुगर होने वाली है, दोनों ही केसेस में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले इसको ना हो पाए, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। उसके लिए एक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी जो फैक्ट होता है इसमें आपको अपनी शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखनी है। बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं खाना है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें। साथ ही साथ 2 ऐसी चीज़ें जो ऐसे पेशेंट्स को और भी ज़्यादा परेशान कर सकती है, एक तो स्मोकिंग करना और एक ड्रिंकिंग करना, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों से ही सेम समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये सारा कुछ कर लिया है, पेशेंट वॉक भी कर रहा है, एक्टिव भी है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं जब ट्रीटमेंट में? तो सबसे पहले तो जो रूटीन हमारी दर्द की दवाइयाँ होती, पेन किलर्स, वो इन वाले पेशेंट को ज़्यादातर आराम नहीं देती हैं, क्योंकि वो सूजन वाले पेन में आराम देती हैं। इन वाले केसेस में जैसे हम बोलते हैं न्यूरोपैथिक एजेंट, जो नसों की कुछ दवाई होती है, वो उनसे काफ़ी अच्छा आराम आता है। तो अगर आपको ये वाली दिक्कत है, पहली बात तो अगर आपकी शुगर है उसको कंट्रोल रखिए, लेकिन अगर आपको ये वाली दिक्कत आ गई, आप परेशान हो गए हो, आराम नहीं मिल रहा, तो किसी भी आप अपने डॉक्टर से मिलिए, न्यूरोलॉजिस्ट से, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट से, और वो आपको इस तरह की दवाई देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए एक्सरसाइज करना, अपनी शुगर को कंट्रोल करना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर कुछ और आप किसी तरह के कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।